नमस्कार, मैं किरण चौधरी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी। राजस्थान की ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान के खनिज संसाधन। देखिए जो जो है वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें जो है हमने राजस्थान के जो जितने भी प्रकार के खनिज हैं, धात्विक खनिज जिसमें लौह खनिज और अलोह खनिज, इनका विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। इसके अलावा ऊर्जा संसाधन, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस, कोल बेड, मीथेन, इसके अलावा कीमती पत्थर, तांबा, पन्ना, हीरा और आणविक खनिज, यूरेनियम, बेरिलियम, लिथियम, थोरियम, रासायनिक उर्वरक खनिज, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, पाइराइट, पोटास, इनका जो है विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। अब हमारे बचे हैं अधात्विक खनिज, जिनका जो है इस वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे। इसके बाद अपना ये जो राजस्थान के जो खनिज संसाधन है, ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है और एक नया टॉपिक लेंगे। देखिए जो राजस्थान के खनिज संसाधन है, जितने भी इस टॉपिक से इम्पोर्टेंट जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैंने हर तरीके के शामिल करने की कोशिश की है। जैसे पूछा जाता है मुख्य रूप से खनिजों के प्रकार की कौन सा धात्विक है, अधात्विक है, ऊर्जा संसाधन है, इस प्रकार से पूछा जाता है। उसके क्षेत्र से संबंधित अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तीसरा पूछा जाता है उस खनिज की जो स्पेशल चीज जो उसे अलग जो बनाती है वो। तो पिछले एग्जामों में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारा कंटेंट मैंने आपके सामने जो है लाने की कोशिश की है और उम्मीद है कि ऐसा मैं कर पाई हूँ। तो जो है ये मेरे वीडियो देखने के बाद आपको जो है अन्य कहीं से जो है कंटेंट जुटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस बार बार इनको देखते रहिए और समझ करके याद करने की कोशिश कीजिए। एक बात और कहना चाहूँगी, जो है आपको सबको ये जो है सूचना मिल गई होगी कि जो अपने शिक्षा मंत्री जी हैं गोविंद सिंह जी, उन्होंने कहा है कि रीट एग्जाम की जो है सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जल्द ही है जो एग्जाम जो है वैकेंसी आ जाएगी और जल्द ही है जो भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो अब है जो हमें किसी प्रकार का अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइए और जो है पहले वीडियो से जो है देखना शुरू कीजिए। क्योंकि मैं हर बार यही कहती हूँ कि जो है हमें बेस क्लियर करते हुए चलना है। तो जब आप शुरुआत से देखोगे तो आगे की चीज़ें हैं जो हमारे लिए आसान होती हुई चली जाएगी। हमें मंजिल पर पहुंचना है तो हमें पहली सीढ़ी से ही चलना होगा। सीधा हम है जो 10वीं या 20वीं सीढ़ी पर छलांग नहीं लगा सकते। अगर लगाने की कोशिश करेंगे तो गिर जाएंगे। तो ठीक है, जुट जाइए, मेरे साथ चलिए और तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं। अधात्विक खनिज, सबसे पहले हम बात करते हैं एस्बेस्टोस की। देखिए ये एक मिनरल खनिज है, ठीक है। एस्बेस्टोस की खास बात याद रखना, ये जो इसको अलग बनाती है मिनरल खनिज। राजस्थान में पाए जाने वाला प्राकृतिक रेशा खनिज है। ये भी इसकी एक इम्पॉर्टेंट बात है, राजस्थान में पाए जाने वाला ये एकमात्र प्राकृतिक रेशा खनिज है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है आपको। कौन सा प्राकृतिक रेशा खनिज है? सर्वाधिक उपयोग ताप रोधी वस्तुएं बनाने में, सीमेंट, चद्दर और हीटर की प्लेट बनाने में। देखिए ये तापरोधी है, ठीक है, तापरोधी वस्तु बनाने में, इसीलिए इससे सीमेंट की चद्दर और हीटर की प्लेट बनाई जाती है। एस्बेस्टोस से निर्मित रेशे जल्दी आग नहीं पकड़ते। हमने बात की कि ये कैसा खनिज है? प्राकृतिक रेशा खनिज। और इस खनिज से बने रेशे क्या होते हैं? जल्दी आग नहीं पकड़ते, क्योंकि ये इससे अपन ने देखा इसे कैसी वस्तुएं बनाई जाती है, इसलिए तापरोधी वस्तुएं। यानी आप एक चीज को समझ लेते हो तो बाकी जो है 4 क्वेश्चन जो उसी पॉइंट से घुमा फिरा के बनाए जाते हैं वो आप क्लियर कर जाओगे। देखिए क्षेत्र की बात करें तो उदयपुर में सर्वाधिक भंडार है ऋषभदेव। देखिए इस
को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। उदयपुर में सर्वाधिक भंडार है और उदयपुर का स्थान है ऋषभदेव। उसके अलावा जो अजमेर के नैराला, पाली का सेंद्रा, राजसमंद और भीलवाड़ा में भी जो है एस्बेस्टोस मिलता है। इसकी जो है इन क्षेत्रों को याद करने के लिए एक ट्रिक भी है, प्रभु। तो देखिए हम प्रभु को कब याद करते हैं, मान लो कोई एक ऐसा लड़का है जो अच्छा काम करता है तो हम क्या कहते हैं, इससे रिलेट करके, जैसे पीछे भी हमने जो है खनिज के नाम से ही रिलेट करके ट्रिक बनाई है। तो एस यानी ऐसा कर लो, बेस्टा है ना तो उसे बेटा याद कर लो, तो ऐसा बेटा। एस्बेस्टोस याद नाम सामने आते ही आपके जो है ट्रिक आ जानी चाहिए, ऐसा बेटा। तो हम क्या कहते हैं, ऐसा बेटा जो है प्रभु सबको दे। तो प्रभु से अपनी ट्रिक हो जाएगी, पी से जो है पाली, आर से राजसमंद, ए से जो है अजमेर, बी से भीलवाड़ा और यू से उदयपुर। तो ये जो सारे जो जिले हैं इस प्रभु में आ गए। तो एस्बेस्टोस से याद कर लो ऐसा बेटा, और ऐसा बेटा से याद कर लो ऐसा बेटा। हम कहते हैं नॉर्मली ऐसा बेटा प्रभु सबको दे, या ऐसा बेटा भगवान सबको दे। तो भगवान और प्रभु एक ही बात है। अब हम बात करते हैं अब्रक की। देखिए देश का 22% अब्रक अकेले राजस्थान राज्य में उत्पादित किया जाता है। अब्रक के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है कौन से देश का, चाइना का। अब्रक को हम माइका नाम से भी जो है जानते हैं। तो ऑप्शन में अब्रक ना देके अगर माइका दिया हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है अब्रक को ही माइका भी कहते हैं। ये एक अज्वलनशील जो है खनिज है और विद्युत का कुचालक है। खासियत ध्यान रखना, अब्रक कैसा है, अज्वलनशील है और विद्युत का कुचालक है। ना ये जलता है, ना इसमें से विद्युत प्रवाहित होती है। कौन सी चट्टानों में ये मिलता है, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में मिलता है। आग्नेय कैसे बनती है, लावा के द्वारा, और कायांतरित जो मूल जो चट्टान है उसमें जो है तापमान और दबाव की प्रक्रिया के द्वारा धीरे धीरे जो है समय के साथ उस चट्टान के है गुण द्रम में जो है परिवर्तन हो जाता है। तो उसको बोलते हैं कायांतरण या रूपांतरण, उसके गुण द्रमों में परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसी ही चट्टानों में जो है अब्रक पाया जाता है। अब्रक कैसा होता है, सफ़ेद और काले रंग के टुकड़े टुकड़े में पत्थर में होता है। अब देखिए अब्रक के 3 प्रकार है, मस्कोवाइट, रूबी अब्रक, बायोटाइट। देखिए मस्कोवाइट याद रखना है, ये तीनों प्रकार कई बार पूछा जाता है। मस्कोवाइट क्या है, तो अब्रक का एक प्रकार है। रूबी अब्रक एग्जाम में पूछा गया है ऐसे इस तरीके से। मस्कोवाइट की क्या खास बात है, ये सफ़ेद होता है और इसमें धारियाँ बनी हुई होती है। रूबी अब्रक ये जो है छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, सफ़ेद रंग का ये होता है। बायोटाइट ये हल्के गुलाबी रंग का अब्रक होता है। अब्रक के उपयोग की हम बात करते हैं। अब्रक का जो है उपयोग दवाई निर्माण में, वायुयान निर्माण में, ताप भट्टियों में, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान निर्माण में और विद्युत रोधी उपकरण बनाने में, और अब्रक ईंट उद्योग। जो अब्रक ईंट उद्योग जो है कहाँ का प्रसिद्ध है, मुख्यतः भीलवाड़ा का। कई बार जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब्रक ईंट उद्योग जो है मुख्य रूप से है तो भीलवाड़ा में। क्षेत्र की बात करें तो भीलवाड़ा का स्थान है भुआस, दाता और टूका। सीकर का खंडेला और रोहिला क्षेत्र। उदयपुर, अजमेर और जयपुर में जो है मोची की खान अब्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब इसकी ट्रिक की बात करते हैं। देखिए ट्रिक जो है ना, अब्रक है तो यहाँ अगर अपन इसके ई की मात्रा लगा दे तो ये क्या हो जाएगा, अभी हो जाएगा। तो इसी से अपनी ट्रिक बनेगी, अभी जाऊं। ठीक है, अब्रक याद आते ही आपको जो है अपनी ट्रिक याद आ जाएगी, अभी जाऊं। तो देखिए अभी से जो है अपना खनिज संसाधन भी याद आ जाएगा और जिले भी, ऐसे अजमेर, ठीक है, बी से भीलवाड़ा, जैसे जयपुर और ऊ से
उदयपुर, मुख्य मुख्य ये सारे जिले आ गए। और इसके अलावा देखिए एक बार फिर वापस देख लेते हैं इसकी मुख्य मुख्य चीज़ें जो आपको याद रखनी है। क्या है? अभ्रक को किस नाम से जानते हैं? माइका के नाम से। ध्यान रखना ये अज्वलनशील और विद्युत का कुचालक है। और अभ्रक के प्रकार आपको अच्छे से याद रखने हैं, मस्कोवाइट, रूबी अभ्रक, बायोटाइट। ये इसकी खासियत रखो या ना रखो, लेकिन ये तीनों प्रकार आपको याद रखने हैं। इसके अलावा अभ्रक ईंट उद्योग मुख्यतः भीलवाड़ा में, और जो अभ्रक उद्योग है ना उसको माइकेनाइट उद्योग के नाम से जाना जाता है। अभ्रक उद्योगों को क्या कहा जाता है? ये माइकेनाइट उद्योग है। और इसकी ट्रिक है अभी जाऊं। ठीक है, अगले खनिज संसाधन की हम बात करते हैं। ये एक बार इसके जो क्षेत्र है वो मानचित्र में देख लेते हैं। देखिए किस तरीके से मानचित्र में है। सीकर एक रेखा के अंदर है। सीकर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा और उदयपुर। ध्यान रखिएगा, देखिए किस तरीके से, एक बार इसको अपने दिमाग में बिठा लोगे कि अभ्रक किस तरीके से मिलता है। एक के नीचे एक जिले चले हुए जा रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं हम चूना पत्थर की। देखिए चूना पत्थर, डोलोमाइट। जब डोलोमाइट किसे कहते हैं? जब चूना पत्थर है और चूने पत्थर में 45% से अधिक मैग्नीशियम होने पर उसे क्या कहते हैं? डोलोमाइट। कौन सी चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। और राजस्थान के लगभग सभी भागों में चूना पत्थर निकलता है। उपयोग की बात करें तो चूना पत्थर का किस में किया जाता है? सीमेंट निर्माण में। जो सीमेंट बनाते हैं उसमें जो है इस चूने पत्थर का चूर्ण भी शामिल किया जाता है। और इस्पात उद्योग में भी चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। प्रमुख जिलों की बात करें तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, यानी ये अपना हाड़ौती वाला क्षेत्र आ गया, अजमेर, पाली, नागौर, ये क्षेत्र आ गया मेवाड़ वाला इधर, ठीक है, जैसलमेर, उदयपुर, चित्तौड़ ये आ गया। और इम्पोर्टेंट क्या याद रखना है? चित्तौड़ का निम्बाहेड़ा व जैसलमेर का सानू क्षेत्र जो है प्रसिद्ध है। ये याद रखना है, चित्तौड़ का निम्बाहेड़ा व जैसलमेर का सानू क्षेत्र जो है चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। क्या याद रखना है? एक तो इसमें डोलोमाइट, यानी इस अगर चूना पत्थर में 45% से मैग्नीशियम अधिक हो तो उसे डोलोमाइट कहते हैं। और ध्यान रखना कौन सी चट्टानों में? अवसादी और राजस्थान के लगभग सभी भागों में चूना पत्थर निकाला जाता है। फिर हम बात करते हैं घिया पत्थर। देखिए घिया पत्थर में राज्य का एकाधिकार है। एक तो ये चीज़ ध्यान रखिए, कई बार पूछा जाता है, ग्रुप में जो है खनिज दे दिए जाते हैं और क्या कहा जाता है कि कौन कौन से खनिज हैं इनमें से जिनमें राज्य का एकाधिकार है। तो जो एकाधिकार वाले खनिज हैं उनका आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ मिलता है? डोलोमाइट जो चट्टानें पाई जाती है उनमें घिया पत्थर पाया जाता है। उपयोग की बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर और कीटनाशकों में घिया पत्थर का उपयोग किया जाता है। सर्वाधिक भंडार है उदयपुर में, ये मेनली आपको याद रखना है। सर्वाधिक भंडार कहाँ है? उदयपुर में। उत्पादन होता है भीलवाड़ा के, घेवरिया और चांदपुर। प्रमुख जिले हैं उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। देखिए घिया पत्थर के राजस्थान के मानचित्र में एक बार स्थान देख लेते हैं। घिया पत्थर भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर और डूंगरपुर। भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। चूना पत्थर अभी हमने देखा था जैसलमेर, नागौर, अजमेर, पाली, उदयपुर, चित्तौड़, कोटा, झालावाड़ और बूंदी, इन जिलों में है जो चूना पत्थर देखने को मिलता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं फ्लोराइट की। देखिए छोटे छोटे से खनिज है, इनमें ज़्यादा इतना मैटर है नहीं, एक दो चीज़ें हैं इनके बारे में जो एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है। फ्लोराइट कैल्शियम युक्त खनिज, अन्य नाम है फ्लोस्पार। फ्लोराइट का ही अन्य नाम क्या है? फ्लोस्पार। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फ्लोराइट क्वेश्चन जब भी फ्लोराइट से पूछा गया है बस यही एक पूछा गया है कि मांडो की पाल किस खनिज के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो फ्लोराइट। डूंगरपुर में मांडो की पाल फ्लोराइट खनिज के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा जालोर, सीकर, सिरोही, भीलवाड़ा में भी फ्लोराइट का उत्पादन होता है। उत्पादन में राज्य का एकाधिकार है, ये ध्यान रखना। एकाधिकार वाले खनिज में फ्लोराइट में भी राज्य का एकाधिकार है। उपयोग सीमेंट, लोहा इस्पात और रासायनिक उद्योग में। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है आपको।
मांडो की पाल किस लिए प्रसिद्ध है? फ्लोराइड के लिए। ट्रिक बेस के भीड़ जासी, देखो इसको इससे रिलेटेड कर लेते हैं। फ्लो को कर लो आप। फुल को क्या बोलते हैं? जब कोई मान लो बस है और फुल हो गई तो हम क्या कहते हैं? इसमें तो बहुत भीड़ है। तो फ्लो से आपको भीड़ याद आना जानी चाहिए। तो भीड़ जासी, यानी ये अपन कहते हैं ना बस के बाहर खड़े होते हैं और उसमें बहुत फुल होती है तो कहते हैं ये भीड़ कहाँ जासी भाई। तो इस तरीके से याद कर लो। भी से जो है भीलवाड़ा, ऐसे डूंगरपुर, जा से जो है जालोर और सी से सीकर और सिरोही दोनों। ठीक है, पर डूंगरपुर का ये जरूर याद रखना। अब बात करते हैं फेल्सपार की। इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है। अजमेर का मकरेड़ा, जहां से राज्य का 95% फेल्सपार का उत्पादन होता है। देखिए सिर्फ एक अकेले अजमेर के मकरेड़ा से राजस्थान का 95% जो है फेल्सपार का उत्पादन होता है। फेल्सपार किस काम में आता है? चीनी मिट्टी के बर्तन, मीनाकारी व सिरेमिक उद्योग में जो है फेल्सपार का उपयोग किया जाता है। अब देखिए इस फेल्सपार का ये जो फेल्सपार के लिए पूछा जाता है क्षेत्र कई बार, ठीक है, एक ही जो है जिला है, फिर भी हो सकता है कि एग्जाम में आप भूल जाओ। तो इस तरीके से याद कर लो कि अजमेर में है फेल्सपार, तो इसको ऐसे याद कर लो। देखो ये फेल बन गया और ये पार का पास कर लो, फेल पास बन गया। अब अपने फेल पास देखिए सब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सबकी नज़र कहाँ होती है? अजमेर, क्योंकि आरपीएससी का जो है ऑफिस उधर ही है। तो हम कोई भी जैसे कुछ भी एग्ज़ाम आगे होगी नहीं होगी क्या होगी, तो हम सीधा जो हमारी नज़र जाती है अजमेर की तरफ से। यानी फेल पास वाला जो भी सिस्टम चलता है कहाँ से चलता है? अजमेर से। तो फेल्सपार का नाम आते ही आपको याद आ जाना चाहिए अजमेर की। फेल पास का सारा प्रोग्राम कहाँ से चलता है? अजमेर से। तो याद हो गया होगा, यही जो है इस खनिज में इम्पोर्टेंट है। फिर बात करते हैं हम बेराइट्स की। देखिए ये जो बेराइट्स खनिज है ना वो बहुत ही मजबूत होता है और ये एक भारी पत्थर है। ठीक है, भारी है साथ ही मजबूत है। और इस बेराइट्स में 98% तक बेरेलियम सल्फेट पाया जाता है। क्षेत्र की बात करें, कौन से क्षेत्र है जहां बेराइट्स निकलता है? तो अलवर व उदयपुर और राजसमंद, इन 3 जिलों में जो है बेराइट्स का उत्खनन किया जाता है। किस काम में आता है बेराइट्स? तेल के कुओं की ड्रिलिंग छड़ बनाने में। देखिए हमने बात की कि एक तेल के कुएं उनकी ड्रिलिंग छड़ बनाएंगे, तो मतलब छड़ तो बहुत ही है जो मजबूत होनी चाहिए तभी वो ड्रिलिंग कर पाएगी तेल के कुएं में, गहरे में। तो हमने देखा कि बेराइट्स कैसा है? बहुत ही मजबूत पत्थर है और भारी है, इसलिए इससे क्या बनाते हैं? तेल के कुएं में जो ड्रिलिंग करते हैं, खुदाई करते हैं, खुदाई करने के लिए जो छड़ बनाई जाती है वो इससे बनाई जाती है। इसके अलावा दवाई बनाने, रंग रोगन में जो है बेराइट्स का उपयोग किया जाता है। विश्व में भारत का दूसरा स्थान है उत्पादन में। पहला स्थान जो भारत में कौन से राज्य का है? आंध्र प्रदेश का। ठीक है, भारत का दूसरा स्थान विश्व में। और राज्य की बात करें, भारत में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं वोलेस्टोनाइट। देखिए वोलेस्टोनाइट में भी राजस्थान का एकाधिकार है। क्षेत्र की बात करें तो उदयपुर, सिरोही, पाली। कौन कौन से जिले आ गए? उदयपुर, सिरोही और पाली। उपयोग होता है रबर, सिरेमिक, कागज उद्योग में तथा रंग रोगन में। वोलेस्टोनाइट से अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इस तरीके से ही पूछा है, वो कौन से एकाधिकार वाले जो खनिज है उनमें पूछा जाता है। ग्रेनाइट की बात करते हैं। ग्रेनाइट है वो आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होता है और ये बहुत ही कठोर खनिज है। मुख्य क्षेत्र की बात करें तो बाड़मेर में जो 56 की पहाड़ी है, 56 की पहाड़ियों में ग्रेनाइट मिलता है। और ग्रेनाइट सिटी वो कहते हैं जालोर को। देखो सबसे जो इम्पोर्टेंट स्थान है ना वो तो बाड़मेर में 56 की पहाड़ी है और ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं? जालोर को। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कहीं भाई मुख्य क्षेत्र बाड़मेर है तो ग्रेनाइट सिटी बाड़मेर कर दिया, ग्रेनाइट सिटी जालोर है तो हम कह दे भाई जालोर से ही जो है सबसे ज़्यादा निकलता है। ये दोनों अलग है, ध्यान रखना।
अब देखिए जिस प्रकार से हम संगमरमर की किस्म पढ़ते हैं ना रंग के हिसाब से कि कौन से रंग का संगमरमर कहाँ से निकलता है, तो ऐसे ही ग्रेनाइट भी कई रंगों का होता है और वो भी अलग अलग जिलों से निकलता है। जहाँ जैसा संगमरमर निकलता है ना वहाँ वैसा ही ग्रेनाइट भी निकलता है। तो ग्रेनाइट याद हो गया तो संगमरमर याद हो जाएगा, संगमरमर याद हो गया तो ग्रेनाइट भी याद हो जाएगा। पीला संगमरमर जैसलमेर याद हो जाएगा क्योंकि जैसलमेर में पीली मिट्टी है, पीला पत्थर है, पता होगा कि वहाँ पीले कलर की हवेलियाँ हैं, तो पीला जैसलमेर में। हरा डूंगरपुर और उदयपुर में निकलता है। गुलाबी ग्रेनाइट जालोर से। गुलाबी और काला वो निकलता है बांधनवाड़ा अजमेर से, और काला निकलता है काला डेरा से। ये भी याद हो जाएगा आराम से, जयपुर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं चूना पत्थर की। चूना पत्थर की हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं फायर क्ले की। देखिए दो खनिज है, फायर क्ले और चाइना क्ले। क्ले यानी मिट्टी, तो फायर क्ले और चाइना क्ले ये जो दोनों ही मिट्टियां हैं वो कहाँ से निकलती है? बीकानेर से। याद रखना क्ले नाम आते ही आपको कहाँ आपका ध्यान जाना चाहिए? बीकानेर की तरफ, फिर चाहे वो फायर क्ले हो या चाइना क्ले हो। राजस्थान में फायर क्ले में बीकानेर प्रथम है। उपयोग तापरोधी ईंटों के निर्माण में है जो फायर क्ले। इसके अलावा बात करते हैं हम चाइना क्ले की। प्रथम बीकानेर। उपयोग चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में, जैसे ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। ब्लैक पोट्री कोटा की। तो वो उसके निर्माण में जो है प्रयोग होता है चाइना क्ले। और सिरेमिक पार्क कहाँ है? खारा बीकानेर में। सिरेमिक पार्क कहाँ है? खारा बीकानेर में। ठीक है, तो फायर क्ले और चाइना क्ले कहाँ से? बीकानेर से। फिर हम बात करते हैं जास्पर। देखिए जास्पर अन्य नाम है कैल्साइट। जास्पर का अन्य नाम क्या है? कैल्साइट। राजस्थान का एकाधिकार है। फिर हम बात करते हैं संगमरमर की। यह हमारे लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कौन सा संगमरमर कहाँ से निकलता है। देखिए राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है संगमरमर पत्थर के उत्पादन में। देखिए इसका निर्माण कैसे होता है? चूने के पत्थर से। अपन ने जो ऊपर चूना पत्थर पढ़ा है ना, वो ही चूना पत्थर जो है समय के साथ साथ किस में परिवर्तित हो जाता है? संगमरमर में। कैसे? अपन ने देखा कि जो चट्टानें हैं वो लगातार तापमान और दबाव के कारण से जो है उनमें उसके रासायनिक व भौतिक गुण धर्मों में परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे ही चूने के पत्थर हैं, उनमें भी क्या है? ताप और गत्यात्मकता के कारण जो है वो चट्टानें रूपांतरित हो जाती है। पहले कौन से चूने की चट्टानें कौन सी होती है? अवसादी चट्टानें होती है। फिर अवसादी चट्टानें परिवर्तित हो जाती है और चूना पत्थर बदल जाता है संगमरमर में। देखिए आप चूने पत्थर को देखोगे तो ऐसे नहीं लगेगा कि चूना पत्थर को है आप अगर तपा दोगे और उसके ऊपर दबाव डालोगे तो वो जो है परतों में बदल जाएगा जो है संगमरमर की में। देखिए सर्वाधिक संगमरमर की बात करें तो वो है राजसमंद। सर्वाधिक, ध्यान रखना इसको अच्छे से फैक्ट को। सर्वाधिक संगमरमर राजसमंद और सर्वोत्तम किस्म मकराना। ये दोनों फैक्ट अच्छे से याद रखने आपको। सर्वाधिक संगमरमर राजसमंद से और सर्वोत्तम किस्म कहाँ की? मकराना नागौर की। फिर हम बात करें सफ़ेद संगमरमर, तो सफ़ेद संगमरमर मकराना नागौर। ये देखिए कई बार पूछा जाता है। हरा संगमरमर मिक्स वो मैचिंग वाला भी जो है दे दिया जाता है कि एक तरफ कलर एक तरफ स्थान, और कहा जाता है कहाँ से काला, कहाँ से हरा, कहाँ से गुलाबी। तो सफ़ेद संगमरमर मकराना नागौर जो यहाँ की किस्म भी कैसी है? सर्वोत्तम प्रकार की है। काला संगमरमर भैंसलाना। देखिए काला जो ग्रेनाइट था वो तो कहाँ से निकल रहा था? वो भी जयपुर से ही था, लेकिन जयपुर का वो काला ग्रेनाइट काला डेरा जयपुर था और काला संगमरमर जो है भैंसलाना। तो भैंस भी कैसी? काला भी काला डेरा था और भैंस भी कैसी होती है? काली। तो आपको याद हो गया। हरा संगमरमर उदयपुर से। ग्रेनाइट भी हरा उदयपुर से था। गुलाबी संगमरमर जालोर और भरतपुर दोनों स्थानों से निकलता है। इसके बाद हम बात करते हैं
पीला संगमरमर वही याद है आपको, जैसलमेर, जैसे पीला ग्रेनाइट था। सतरंगा संगमरमर ये है पाली से। सतरंगा संगमरमर कहाँ से है? पाली के खंडदरा गांव। बादामी संगमरमर जोधपुर, लाल संगमरमर धौलपुर, और संगमरमर मंडी कहाँ है? तो किशनगढ़ अजमेर। ध्यान रखिए, संगमरमर मंडी कहाँ है? किशनगढ़ अजमेर। और मूर्तियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है संगमरमर की? तो वो है जयपुर की। और इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि जो हवेलियाँ होती है और उसमें जो जालियाँ लगाई जाती है ना, खिड़कियाँ पुरानी हवेलियों में, वो कहाँ की प्रसिद्ध है? संगमरमर की बनी हुई, जिनके ऊपर बहुत अच्छी सी नक्काशी की जाती है, तो वो है जैसलमेर की। ठीक है, ये हुआ हमारा संगमरमर। अब हम बात करते हैं पाइराइट और पोटास हम पढ़ चुके हैं अपने रासायनिक उर्वरक खनिज में। लास्ट बचा हमारा बेंटोनाइट। देखिए उपयोग, वनस्पति या खनिज तेल को साफ करने में। ये देखिए, इसको एक अलग इसकी खास बात है तो बेंटोनाइट की, ये चीज़ आप ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है कि कौन सा खनिज है जो वनस्पति तेल या खनिज तेल को साफ करने में उपयोग लिया जाता है, तो बेंटोनाइट। ये अलग चीज़ है ना, इसको अलग खास बात आई है, ऐसी अपन ने पहले किसी की नहीं पढ़ी। तो स्पेशल जो या तो क्षेत्र पूछा जाता है या वो किस श्रेणी में आता है ये पूछा जाता है, या जो उसको अलग बनाती है ना, उसकी जो खासियत होती है वो पूछा जाता है। क्षेत्र की बात करें तो बीकानेर, बाड़मेर और सवाई माधोपुर, ये 3 जिले हैं जहाँ से बेंटोनाइट निकलता है। एक ट्रिक भी है इसकी बेंटोनाइट, पहले चलते हैं कि किस तरीके से इसकी ट्रिक याद आएगी खनिज देके। तो बेंटो को आप याद कर लो, बेटो, ने को हटा दो तो बेटो, और ये बच गया अपना नाइट, बेटोनाइट। तो बेटानाइट में क्या करता है? बेबी से बात करता है। देखिए ये सिर्फ ट्रिक है, याद करने के लिए है इसको, अदरवाइज आप मत लीजिएगा। सिर्फ हम कोशिश करते हैं कि किस तरीके से खनिज के नाम से जो है हमें जिले याद आ जाए, तो ये इजीली बन रहा था और आपको शायद जल्दी से याद भी हो जाएगी, इसलिए ये ऐसी बनाई गई है। बेंटो से बेटोनाइट, तो बेटोनाइट में क्या करता है? बेबी से बात, तो अपने याद हो गए जो है इधर बे से बाड़मेर, बी से बीकानेर और से सवाई माधोपुर। अच्छे से याद हो गए ना? तो ये आज जो अपने राजस्थान में जितने भी प्रकार के खनिज संसाधन जो पाए जाते हैं वो अपन ने जो है कंप्लीट कर लिए हैं अच्छे से। जो है आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाले हैं ये, क्योंकि बहुत सारे खनिज हो गए, बहुत सारे क्षेत्र हो गए, उनकी खास बात हो गई, तो वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखते रहिए। बार बार रिवाइज करोगे, मानचित्र में जो है इनके क्षेत्रों को देखते रहोगे बार बार में, तो अच्छे से दिमाग में सेट हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे अपनी जो है धीरे धीरे जो है गवर्नमेंट बहुत सारी जो है एग्ज़ाम्स उनके लिए प्रिपरेशन उन्होंने शुरू कर दी है। तो अभी लग रहा था कि पता नहीं कब एग्ज़ाम आएगी, कब क्या होगा, तो रीट की खबर आप सबको मिल चुकी है। इसी तरीके से अन्य जो एग्ज़ाम्स अटकी पड़ी है उनकी भी जो है तैयारियां शुरू हो रही है, तो जुट जाइए बहुत अच्छी तरीके से। और हमें ये मलाल नहीं रहना चाहिए कि ये जो हर चीज़ में हमें जो पॉजिटिव उसका जो है व्यू देखना चाहिए। कोरोना की वजह से सब लोग जो है घर पे बैठे हैं, तो इस टाइम का जो है आपको यूटिलाइज करना है। ये जो कहते हैं ना बुरा टाइम है, कैसे हम इसको अच्छे समय में बदल दें, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो है किस तरीके से अच्छे समय में बदलोगे, जो है इधर उधर जो है टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम हमारी तैयारी को बहुत अच्छा बना लें। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो है नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।